हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो फाइनली 2 दिन पहले अभी 25 तारीख को मेरा यूको बैंक का डीवी और एलपीटी प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और काफ़ी स्मूथ था, काफ़ी अच्छा था, कोई इशू नहीं हुआ। एमपी से जो यूको बैंक में ओवरऑल 450 के अराउंड ऐसा वैकेंसी थी आईपीएस क्लर्क में इस साल वाले में, और उसमें से 16 एमपी स्टेट के लिए थे। तो वहाँ 16 लोगों का सेम टाइम पे डीवी होना था। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 था, लेकिन 4 लोग एबसेंट रहे, ठीक है, और 12 लोग आए थे, जिसमें शायद 7 लड़के और 5 लड़कियां थे, और सब अच्छे लोग थे, बढ़िया लोग थे, सबसे मुलाकात हुई और काफ़ी स्मूथ प्रोसेस रहा। कोई इशू ऐसा क्रिएट किया नहीं गया। सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो जो चीज़ें थी, मैं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रिपेयर करके ले गया था अलग अलग, कि भाई कहीं ये ना हो ना हो, क्योंकि पहली बार रहता डीवी प्रोसेस था ना मेरा कोई भी एग्ज़ाम के लिए। तो ये चीज़ थी। और बस सुबह जब हम पहुँचे 9:30 बजे, मैं भोपाल से था, हमारा डीवी भोपाल जोनल ऑफिस से। तो सबसे पहले वहाँ मैं तो एक रात पहले ही चला गया था, क्योंकि मैंने कि लेट नहीं होना, भी बिल्कुल टाइम पे जाना है। तो मैं रात जाके एक लॉज में रुका था, और वो लॉज का भी मैं कुछ क्लिप या देख सकते हैं, इधर पे ऐड कर दूँगा। और वहाँ जाके रुका, उसके बाद लॉज से सुबह उठे, ये वो वगैरह सब काम वगैरह करके रेडी होके निकले, क्योंकि कोई कोड ड्रेस कोड तो नहीं था, बढ़िया सिंपल फॉर्मल जो आप पहन सकते हो नॉर्मल, ठीक है, जिसमें मतलब ठीक लगो। तो बस वो मैं रेडी होकर वहाँ से फिर निकला। और मैं, हाँ, तो एक्चुअल में क्या था कि 2 जोनल ऑफिस की लोकेशन शो कर रहा था। एक जोनल ऑफिस बता रहा था, एक ट्रेनिंग सेंटर बता रहा था, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, एक आधा किलोमीटर की दूरी पर। तो मेरे को लगा जोनल ऑफिस, तो जोनल ऑफिस में गया, उधर उतरा, उधर कहीं देखा नहीं। फिर अंदर एक ऐसे गवर्नमेंट टाइप की बहुत सारी बिल्डिंग थी, उधर जाके मैं ढूंढा तो उधर भी दिखा नहीं। पूछा तो वो कहते हैं अरे उधर उधर क्रॉस करके उधर है आगे तरफ। तो वो एक्चुअल में रीजनल, मतलब रीजनल नहीं, वो था ट्रेनिंग सेंटर टाइप, वो दिखा रहा था मैप पे, तो वहीं हो रहा था। लेकिन उधर जब पहुँचे तो उधर भी दोनों ऑफिस वगैरह सब लिखा था। मे भी हो सकता है मैप पे डला हो, लेकिन वो दोनों चीज़ कंबाइन होकर एक ही हो गई हैं भोपाल में यूको बैंक का। तो वहाँ हम पहुँचे, वहाँ ऑलरेडी कुछ बच्चे आ चुके थे, कुछ 2-3 नहीं आए थे, वहाँ सब आए। फिर थोड़ा वेट हुआ। फिर एक भाई थे, हर शाम से थे वो, मैं उनके साथ बैठा रहा, ऑलमोस्ट मेजोरिटी टाइम में उन्हीं के साथ था। और डिस्कस में कई सारी चीज़ें, वो आरआरबी में वर्किंग थे, ठीक है। और उसके बाद हमें करीब, पहले नीचे बैठे रहे हम लोग, फिर करीब 11:30 बजे करीब उन्होंने ऊपर बुलाया, ठीक है। मतलब उससे थोड़ा पहले बुला लिया था, फिर 11:30 साढ़े 11 से वहाँ प्रोसेस चालू हुआ। पहले उसका किस चीज़ का, अपना बायोमेट्रिक का सबसे पहले हुआ। बहुत स्मूथ प्रोसेस था, बायोमेट्रिक में भी कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, आराम से सबका बायोमेट्रिक हो गया था, ठीक है। 2-2 मिनट में हो रहा था बायोमेट्रिक, तो कुछ भी नहीं हो रहा था ना, उन्हें आई स्कैन वगैरह ऐसा कुछ किया बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बायोमेट्रिक हुआ थोड़ा आधे घंटे के आसपास, मेरे ख्याल से हो गया था बायोमेट्रिक सबका। और ठीक है, फिर डीवी स्टार्ट हुआ, ऐसे ही कुछ अप्रॉक्स 12 साढ़े 12 बजे डीवी स्टार्ट हुआ। एक एक करके सब बच्चों का डीवी होता रहा, ठीक है। डीवी थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा था, क्योंकि कई लोग जो प्रॉपर उनने बीच में आकर बताया, हालांकि उन्होंने तो काफ़ी लेट आके, जब 5-6 लोगों का हो गया तो उसके बाद आके बोला कि एनेक्चर 1 के साथ साथ सब जमा लो। लेकिन उसके पहले ऐसे ही चला जा रहा था, तो लोग अरेंज नहीं करके गए थे कुछ चीज़ें आगे पीछे, फिर सेल्फ अटेस्टेड नहीं करे थे, तो वहाँ जाकर सामने करना पड़ रहा था। तो वहाँ थोड़ा उस चीज़ में टाइम लग रहा था। बाकी तो फिर स्मूथ था प्रोसेस। वहाँ पे जो वर्किंग 2 लोग देख रहे थे अंदर, एक जो रूम में बुलाया जा रहा था डीवी के लिए। तो मेरा नंबर आते आते तो भाई बहुत ज़्यादा सबको भूख लगने लगी थी, क्योंकि मेरा नंबर था 7th 8th नंबर था। और उसके बाद सब बज चुके थे, अप्रॉक्स 1:30 पौने 2 बज चुके थे। हम सब लोग यही सोच रहे थे कि लंच तो हो गया, लंच तो उन्होंने रखवाई होगा सबके लिए। लेकिन इतना लेट हो रहा था कि कन्फ्यूज़ होने लगा कि रखवाया कि नहीं, तो वो कह भी रहे थे जाना भी नहीं है कहीं। तो फिर हम सब बातें करने लगे, तो वही डिस्कस कर रहे थे कि भाई अब तो कोई जाके उनके सामने सर पकड़ लो, बोल दो भैया चक्कर आ रहे हैं, गिर रहे हैं, खाना तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन फिर फाइनली जब मेरा डी आया तो उन्होंने बोला कि बस तुम्हारा होने के बाद सबको फिर लंच के लिए भेज देंगे। तो जैसे ही मेरा डी हुआ, फिर लंच के लिए वो गए, और मेरे डी में भी कुछ नहीं था, सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगी, फ़ोटो कॉपी, जैसे मेरा फ़ोटो कॉपी वगैरह थी, सेल्फ अटेस्टेड कर रखी थी। अब वहाँ जाके एकदम से वो कुछ चीज़ें कुछ फॉर्मेट में मांग रहे थे। तो एक मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट था, ज़्यादा लफड़े कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ हो रहे थे सबके लफड़े, मतलब इसको मैनेज कर पाना इतना ईजी नहीं था, कुछ लोग बहुत ईजिली कर लेते थे। तो फिर मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज का ले गया था। फिर मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले गया था इधर पे मेरे इधर के जो एमएलए हैं, हालांकि उनका मुझे साइन नहीं मिल पाया था, वो मिले नहीं थे, डेट ऑफ सिग्नेचर करवा के गया था। और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैं ले गया था एसबीआई बैंक से, ठीक है, 3 ले गया था, एक बैकअप के लिए।
और वो वही जो MLA वाला था उसमें पुलिस वेरिफिकेशन, मतलब पुलिस की तरफ से भी उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसी में ऐड कर लिया था मैंने। तो ये 3 ले गया था, क्योंकि अगर बाई चांस वो विधायक वाला बोलते MLA वाला कि इसमें ओरिजिनल साइन है नहीं, तो इस चक्कर में इशू होता। तो मैं 3 बैकअप ले गया था। और वो बैकअप के बाद फिर उसके साथ साथ तो वो कुछ नहीं, उन्होंने 2 तीनों के ले लिए उन्होंने कि आप तो दे दो, हम अपने हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। और एनवलप भी थे उसमें, ठीक है। मैं भी एक और वीडियो में ना ये प्रोसेस क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हुई हैं ये सब भी ऐड करवा दूँगा, बिकॉज डिटेल्स की जगह पे नॉर्मल वो बताता हूँ प्रोसेस कैसा रहा। तो ये सब दिए वगैरह नॉर्मली चेक हो गया। वॉर में तो एडिशनल बहुत सारी चीज़ें ले गया था, लेकिन उनका कुछ लोड नहीं था। चेक हुआ, हम रिलीज़ हुए, मतलब मेरा फ्री हुआ। फिर हम सब नीचे गए कैंटीन में। तो कैंटीन में वो हमारे लिए स्पेशल ऐसे पैक वाली थाली लेके आए थे, पार्सल करवा के वो एक एक करके सबको दिया। तो सबने शुरू किया। और उधर ही कैंटीन में जो लोग उधर पर ट्रेनिंग के लिए आए होंगे, सीनियर्स लोग थे काफ़ी, और भी वर्किंग अपर जो पहले वाले होंगे तो ट्रेन किया, तो लोग कैंटीन से ऐसा मैस टाइप था, वहाँ पे प्लेट ले लेके अपना लेके उसमें खा रहे थे। तो हम ये सोच रहे थे कि यार यहाँ ट्रेनिंग हुई तो यहाँ की खाना तो यही है, अब इनने हमको अभी तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया है, लेकिन बाद में तो वही खाना पड़ेगा, तो अभी आज भी खिला सकते थे। लेकिन चलो ठीक है, पहले दिन वो इम्प्रेस करना चाहता हूँ। बढ़िया, फिर हमने खाया वाया, मस्त, बहुत अच्छा खाना था ये। आप अपना देख पाएंगे कि बढ़िया अच्छी थाली आई थी, तो लोग बैठ के उसमें इधर उधर खा रहे थे। तो पीछे भी देखिए काफ़ी सारे लोग ये उसमें उधर बैठे हैं जो उधर पे ऑलरेडी वर्किंग थे, या फिर वर्किंग मतलब ट्रेनिंग के लिए आए थे। फिर खाना वगैरह हुआ, फिर हम लोग वापस गए ऊपर। फिर कुछ लोगों का पेंडिंग रह गया था, तब तक 2 ढाई बज चुके थे। तो सबकी ट्रेन वगैरह भी थी शाम को, तो जल्दी जल्दी वो चीज़ फिर बोल दिया गया कुछ लोगों ने कि भाई हमारी ट्रेन है, आप थोड़ा जल्दी करवा दो। तो प्रोसेस चलता रहा, और मेरे ख्याल से धीरे 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 होते होते DV सबका हो ही गया था। DV का सबका कवर तो हम होने से पहले ही LPT का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। उन्होंने आए पहले पेपर दे दिया, और उस पर कहा कि आप ये एक टॉपिक है, सबको एक एक पर्ची दी। वो पर्ची में टॉपिक दे के उन्होंने कहा कि यार इस पर ऐसे लिखो। उसकी मेरे को फ़ोटो लेनी थी, मैं फ़ोटो ले नहीं पाया कि LPT में कैसा पेपर उन्होंने दिया था, मैं क्या लिख के आया था। बाकी ठीक है, इतना कोई लोड नहीं था। LPT लेकिन सबका हो रहा था, ये मैटर नहीं करता था कि हिंदी आपके उसमें है कि नहीं। जैसे MP स्टेट का था ना मेरा, तो इवन कई लोग दूसरे स्टेट से भी थे, उनके में भी हिंदी एडिट था, लेकिन तब भी LPT सबका हुआ। LPT सबका हुआ, लेकिन स्मूथ इतना नहीं था। 1-2 लोग तो मोबाइल से भी देख के, ये मेरा खुद साथ वाला जो था वो भी थोड़ा थोड़ा मोबाइल से देख के, तो थोड़ा बहुत तो कहीं कुछ किसी ने ऐड कर दिया। बाकी LPT प्रोसेस स्मूथ था। और जब वो चीज़ कंप्लीट हुई, सबने दिया। एक लड़का था तेलंगाना का, उसको टाइम लग गया थोड़ा, क्योंकि इतना ईज़िली उससे बन नहीं रहा था। हालांकि वो समझ तो ले रहा था हिंदी, लेकिन राइटिंग में थोड़ा सा आराम से कर रहा था। तो धीरे धीरे करके सबका हुआ। फिर लास्ट में एक LPT का एक और स्टेज हुआ, उन्होंने थोड़ा सा रीडिंग करवाई और एक बार इंट्रोडक्शन लिया सबका हिंदी में। तो वो भी सिंपल था, वो ख़त्म हुआ और सब जाने का, सबका एक करके जाने लगे थे, क्योंकि सबको जैसे जैसे होते आ रहा था। तो फाइनल प्रोसेस मेरे ख्याल से 4:30-5 बजे तक सबका खत्म हो गया था। 9:30 से शाम हो ही जाती है खत्म होता उससे। बस फिर वहाँ से मैं निकला, और काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी अच्छे लोग थे वहाँ पे। कोऑपरेट है, कोई इशू नहीं है इतना कोई प्रोसेस का। तो आप भी जाइए निश्चिंत होकर। इनका भी फ्यूचर में रहता है यूको बैंक में या फिर किसी और बैंक में। मेरे को नहीं लगता DV से, स्पेशली IBPS PO क्लर्क में तो उन लोगों के पास मार्जिन रहता नहीं है ना। तो बढ़िया, वो तो अच्छी वाली प्रोसेस है। बाकी मैं डिटेल्स अभी और आगे वीडियो में बताऊँगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चीज़ें मैं ले गया था, क्या क्या वहाँ से मांगा था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, और लाइक एंड सब्सक्राइब।